हैदर मौला, हैदर मौला, हैदर मौला, हैदर मौला, जनाब हैदर मौला, हैदर मौला, सबसे पहले हैदर मौला, हज़रत अब्दुल रहमान बिन अकील जो जनाब अकील के बेटे थे, करबला के मैदान में इमाम हुसैन की नुसरत करते हुए जामे शहादत को पिया। आपको जनाब उस्मान बिन तालिब ने शहीद किया। इसके बाद जनाब हजरत मोहम्मद बिन सईद बिन अकील, ये जनाब अकील के पोते थे जो इमाम हुसैन की नुसरत करते हुए 3 दिन के भूखे प्यासे शहीद हो गए। आपको शहादत हासिल हुई। इसके बाद हजरत मोहम्मद बिन मुस्लिम जो जनाब मुस्लिम के बेटे थे, इमाम हुसैन के साथ 3 रोज के भूखे प्यासे शहीद हो गए। आपको अबू जर अज़मी ने शहीद किया। इसके बाद जनाब अब्दुल्ला बिन मुस्लिम जो इमाम हुसैन के साथ करबला में तशरीफ लाए थे, बहुत बहादुरी से जंग की और एक वक्त वो आया कि नरदे आगदा में गिर गए और शहीद हो गए। इसके बाद जनाब मुस्लिम के घराने के, जनाब मुस्लिम के खानवाने के आखिरी शख्स जनाब हजरत मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन जाफर, जिन्होंने की करबला में 10 लाइनों को वासिले जहन्नम किया। एक वक्त वो आया कि नरदे आगदा में गिर गए और जामे शहादत को नोश फरमाया। इसके बाद हजरत और बिन अब्दुल्ला चलो जनाब ज़ैनब के बेटे थे और जनाब जाफर के बेटे थे, ये मौला हुसैन के साथ करबला में तशरीफ लाए और अपने मामू मौला अब्बास की तरह से बहादुरी के साथ जंग किया। आपने 35 लाइनों को वासिले जहन्नम किया। 3 रोज के भूखे प्यासे कब तक करते। एक बार जनाब अब्दुल बिन मसूद ने ऐसा तीर मारा कि आपकी रूह, आप शहीद हो गए। इसके बाद जनाब अब्दुल्ला बिन हसन, जनाब हसन के बेटे थे, मैदान में तशरीफ लाए और 14 लाइनों को वासिले जहन्नम किया। जनाब हानी वासिले जहन्नम किया। हानी बिन शीस के हाथों आप शहीद हो गए। इसके बाद जनाब कासिम जो कि इमाम हसन की तरफ से करबला में तोहफा थे, इमाम हुसैन की खिदमत में हाजिर हुए और फरमाया अम्मू जान मुझे मरने की इजाजत दे दीजिए। इमाम हुसैन सर झुका के खड़े हो गए, ऐ बेटे, ऐ मेरे लाल, मेरे भतीजे, कैसे तुझे मरने की इजाजत दे दूं? तू तो मेरे भाई की निशानी है। एक मर्तबा अपनी वालिदा के पास पहुंचे, कहा अम्मू जान मुझे मरने की इजाजत नहीं दे रहे हैं। अम्मा ने बाजू पे लगा हुआ ताबीज निकाला, कहा जाओ बेटा ये ताबीज अपने चचा को दे देना। एक मर्तबा भाई ने भाई की तहरीर को पढ़ा, आंखों से अश्क जारी हो गए, कहा जाओ भतीजे खुदा हाफिज। एक मर्तबा अब्बास के भतीजे ने, अली के पोते ने ऐसी जंग की कि मैसरा और मैमना को मिला दिया। फौजें कूफा और शामों की दीवार से टकराने लगी, लेकिन 3 रोज का भूखा प्यासा 14 बरस के जनाब कासिम कब तक लड़ते। एक मर्तबा जनाब अज़दाक शामी आया और उसने आपको जामे शहादत नोश फरमाया। इसके बाद इमाम हसन के दूसरे साहबजादे जनाब अबू बकर बिन हसन जो कि मैदान में तशरीफ लाए, एक मर्तबा चचा से इजाजत लेने के बाद मैदान में तशरीफ लाए और बहुत सारे लाइनों को वासिले जहन्नम किया। 3 रोज के भूखे प्यासे एक वक्त वो आया कि आप भी शहीद हो गए। उसके बाद जनाब अली के बेटे जनाब अबू बकर बिन अली जो कि मैदान में तशरीफ लाए और बहुत सारे लानतियों को वासिले जहन्नम किया। हवा इन सबीद के हाथों आपने जो जामे शहादत नोश फरमाया। उसके बाद मौला अब्बास के हकीकी भाई मौला अली के बेटे जनाब उस्मान बिन अली जो कुली बिन यजीद के हाथों शहीद हो गए। उसके बाद मौला अली के दूसरे बेटे जनाब जाफर बिन अली जिन्होंने 15 लाइनों को वासिले जहन्नम किया और वो शहीद हो गए। उसके बाद जनाब अब्दुल्ला बिन अली ये भी मौला अब्बास के हकीकी भाई थे, जनाब उम्मुल बनीन की बेटे थे।
इन्हें भी घानी में सबीर ने शहीद कर दिया। इसके बाद वो वक्त भी आया जब इमाम की इस्तिगासा पर एक 6 महीने के बच्चे ने टेमे के अंदर अपने आप को झूले से गिरा लिया। एक मर्तबा जनाब अली असगर को लेके मैदान कारजार में पहुंचे। इमाम हुसैन ने एक छोटी सी लहर बनाई। उसके बाद जनाब अली असगर को मैं मुख्तसर बयान करते हुए दफन कर दिया। उनके खून को लेके कहा, मौला ने फरमाया जनाब अली असगर को दफन कर दिया। इसके बाद जो शहीद है जनाब अली अकबर जब मौला की खिदमत में हाजिर हुए, कहा बाबा मरने की इजाजत दे दीजिए। जनाब मौला इमाम हुसैन फरमाते हैं, बेटा मैं तुम्हें कैसे मरने की इजाजत दे दूं जब मैं चाहता हूं कि मैं अपने नाना की ज़ियारत कर सकूं, मैं तुम्हारे चेहरे को देख लिया करता हूं। एक मर्तबा जनाब इमाम हुसैन से इजाजत ना मिली तो अपनी फूफी के पास पहुंचे। कहा फूफी अम्मा अब्बा बाबा मरने की इजाजत नहीं दे रहे हैं। एक मर्तबा जनाब ज़ैनब ने फरमाया, बेटा मैं तुम्हें कैसे मरने की इजाजत दे दूं, 18 बरस चक्कियां पीस के पाला है। जनाब अली अकबर ने फरमाया कि अगर रोज़े महशर ना दादी ने सवाल कर लिया कि अपना अकबर प्यारा था, मेरा हुसैन प्यारा नहीं था। एक मर्तबा जनाब अली अकबर की इस बात को सुना, कहा जाओ बेटा खुदा हाफिज, इजाजत ले चुके। जनाब अली अकबर का जनाजा जब निकला तो ऐसे निकला जैसे भरे घर से कोई जनाजा निकला करता है। जनाब अली अकबर मैदान में तशरीफ लाए। देखते हैं कुछ पीछे से आवाज बुलंद होती है। देखते हैं बाबा घुटनियों के बल चलते हुए जनाब अली अकबर के पीछे पीछे बाबा अकबर की। जनाब अली अकबर के बाद वो वक्त भी आया कि मौला अब्बास जनाब अब्बास एक मर्तबा बच्चों की अलतश की आवाजों को देखते हुए मौला की खिदमत में हाजिर हुए। कहा बाबा, कहा भैया इजाजत दे दीजिए कि मैं पानी की सबील कर सकूं। जनाब अब्बास को इजाजत नहीं मिली, लेकिन सिर्फ पानी की सबील की इजाजत मिली। एक मर्तबा मैदान में आए, नहर अलकमा पे कब्जा किया, चिल्लू में पानी को उठाया लेकिन फेंक दिया। सकीना का चेहरा नजर आया, भतीजी से बहुत मोहब्बत करते थे। एक मर्तबा जब वापस आए, भागी हुई फौजें पलट आई। एक लईन ने एक लईन ने बाजू पे एक ऐसा तीर मारा, एक शाना कलम हुआ। उसके बाद एक तीर आया जिसने मश्क जो थे छेद दिया। मश्क से पानी का बहना था। मौला अब्बास की सांसें भी उस मश्क के साथ निकल गई। एक मर्तबा मौला हुसैन तशरीफ लाए, फरमाया कि जब से पैदा हुए हो मुझे भाई नहीं कहा है। एक मर्तबा भाई ने भाई को भाई कहा और मौला अब्बास की रूह परवाज हो गई। आइए हजरत, इसके बाद अलम लेके इमाम हुसैन खेमे की तरफ तशरीफ लाए। सकीना ने बच्चों से कहा, देखो मेरा चचा पानी लेके आ रहा है। लेकिन जब खून में लिपटे हुए अलम को देखा तो सकीना की आस टूट गई। आए वो अलमदार जो लश्कर का भरम था, जो सैलानियों के पर्दे का भरोसा था, वो अब नहीं है। आया है तो खून में डूबा हुआ अलम आया है। जब इमाम जनाब अब्बास भी शहीद हो गए तो अब मौला ने आवाज दी कि अब्बास मर गए, अली अकबर जुदा हुआ। आए रे बेकसी हुसैन, फरमाया अब्बास मर गए, अली अकबर जुदा हुआ। हमसे किसी ने ये भी न पूछा कि क्या हुआ। एक मर्तबा नवासे रसूल का ताबूत आपकी नजरों के सामने आने वाला है। अजीजान मोहतरम, नवासे रसूल के ताबूत की ज़ियारत कीजिएगा। हुसैन जब के चले बाद दोपहर रंग को, कैफियत तो शायर ने इन अल्फाज में बयान किया है कि हुसैन जब के चले बाद दोपहर रंग को, न था कोई जो संभाले रकाबे तोफन को। अरे सकीना चाड़ रही थी अबा के दामन को, हुसैन चुपके खड़े थे झुकाए गर्दन को। न आसरा था कोई शाहे करबलाई को, फकत बहन ने किया था सवार भाई को। एक मर्तबा मैदान में तशरीफ लाए, इस अंदाज से जंग की कि फौजें कूफा और शाम की दीवारों
हुसैन में करबला, मातम हुसैन या हुसैन।